स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र चैनल में। और मैं हूं देव और मेरा भाई कैमरामैन है। तो आज मैं आपको बागेश्वर धाम में आपसे लाइव कर रहा हूं और आज मैं बताना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र के कुछ लोगों से आपको मिलाना चाहता हूं। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। तो महाराज जी कहाँ से हैं आप? मैं तो ऐसे रहने वाला बिहार का हूँ जी। और यहाँ पहली बार बाबा के यहाँ पे आया हूँ स्थान तो पे। आपको कैसा लगा? और बहुत आनंद आया, बहुत मतलब कि क्या लगता है आपको कि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। और मैं तो चाह रहा हूँ कि जल्दी ये काम हो जाए। तो कई देखा होगा आपने, कई धर्म पंथ हमारे भारत में रहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है। अभी कुछ ऐसा भी हुआ था, कुछ मजाक किया गया है हिंदू धर्म के नाम पे, कुछ कीड़ा मकोड़ा कहा गया है। नहीं, अभी जो है ये दक्षिण में दक्षिण कहा। भारत जो उसका वो जो मुख्यमंत्री है जी। उसने जो बयान दिया है ये तो बहुत ही, अब इस पहली बात अपने भारत में जो लोग ऐसा बोलते हैं उन लोग की एक मनोवृत्ति ये बन गई है कि हम कुछ भी बोल देंगे। बस एक ही चीज़ है ऐसा, एक ही चीज़ है गुरुजी कि बोलेंगे बस कल जो बोल दिया ना मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मगर ये चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। आप क्यों बोल रहे हो भैया? आप दूसरे धर्म के बारे में बोल के तो दिखाओ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं उनकी सोच गिरी हुई है हिंदू राष्ट्र के प्रति? बिल्कुल गिरा है। ऐसे नीच को तो पहले मुख्यमंत्री कैसे बना देते हैं लोग, ऐसे बेधर्मिक। और ऐसे जो हम लोग के हिंदू अपने ये जो धर्म है सबसे सर्वोपरि है सनातन धर्म, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं कि हम राम को नहीं मानते, अरे तुम मत मान भाई, तेरे कौन बोल रहे हैं मानने के लिए? मत मान, मगर मेरे राम को तू ऐसा उल्टा सीधा शब्द मत बोल। मुसलमान तो कहता है हिंदू है क्या, हिंदू को तो एक बार मसल दिया जाएगा। क्या समझते हैं आप, हमारे देश में मुसलमान रह रहे हैं, हमारे देश में रहकर वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा आप इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग की सोच ऐसी है। यहाँ सर्वे भवन्ति सुखिनः का जो भाषा है ना, वो चीज़ें हम लोग लेके चलते हैं। महाराज जी भी वही लेके चलते हैं, है ना। मगर ये लोग की जो गंदी है, ये राजनीति करने के लिए ऐसे भड़काऊ बयान देते हैं, ठीक है। मगर हम लोग का धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा और इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम राम को नहीं मानेंगे, मत मान, तेरे कौन बोल रहा है मानने के लिए? मत मान। क्या मानते हैं आप इस्लाम के प्रति? इस्लाम और ये जो बाइबल है, इस्लाम और बाइबल है ये सब, और ये कहते हैं हिंदू धर्म पुराना नहीं। इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहले तो हम हिंदुओं को तोड़ने के लिए, गरीब के साथ में ऐसा हो रहा है वैसे ऐसे तोड़ने की इन लोगों की जो है ना बहुत बड़ी साजिश है। और इन लोगों को तोड़ने से हम लोग हिंदू टूटेंगे नहीं। जितनी बार ये तोड़े हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। महाराज जी की कृपा से देखो सब जुड़ रहे हैं। और महाराज जी आपको लगता है कि शास्त्री जैसे और भी यहाँ पर नए युवा लोग आने चाहिए जिससे कि देश को आगे बढ़ाया जाए? बिल्कुल, वो सब तैयार है, मगर मेन हम लोग का मुखिया मान लिए हैं महाराज जी को। अब इनके पीछे हम लोग आप गुरु मानते हैं? मतलब गुरु और उनकी तरह कोई और शिष्य भी होने चाहिए ना। जी बिल्कुल। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे हिंदू लोग शास्त्री से कितने प्रेरित हैं और वो युवा पीढ़ी को कितना प्रेरित करते हैं। हर एक युवा उनको छूना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है और उनकी जैसा ही बनना चाहता है, और ऐसा देश के लिए बहुत अच्छा भी है। तो देखते हैं दूसरे लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं हमारे हिंदू सीताराम भाई साहब। सीताराम। क्या लगता है आपको कि शास्त्री जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, और जो ये महाकुंभ बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? क्या लगता है आपको कि हिंदू राष्ट्र क्या बनना चाहिए? क्या हो गया है, घोषित होना बाकी है। घोषित होना बाकी है। तो क्या लगता है ये मुसलमान होने देंगे? मुसलमान हैं कौन जो नहीं होने देंगे? मजहब है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, आते जाते रहते हैं, पंथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान यहाँ पर हैं वो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? काहे को निकाल दिए जाएंगे? रहें, भगाएंगे थोड़ी जी, लेकिन रहेंगे, अपने कायदे कानून में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। मतलब अभी वो लोग कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जी अभी कर रहे हैं ना। 50 जगह देखिए गुरुजी को धमकी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और कायदे कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो वो क्या, आप लोग उन पर क्या एक्शन लेंगे? हम लोग क्यों लेंगे? कानून उनके ऊपर एक्शन लेगा। हम लोग गलत करेंगे, हम लोग के ऊपर ही लेगा, लेकिन कानून लेगा। ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि जो मुसलमान है वो बोल रहे थे हिंदू क्या है, हिंदू क्या कर सकता है, कुछ नहीं है, एक बार में दबा दिया जाएगा। तो क्या लगता है? कभी बागेश्वर धाम आए, आके देख ले क्या कर सकता है हिंदू। कभी भी आ जाएं, आके देख लें क्या है। देख सकते हैं दोस्तों कितने कट्टर भाई हैं हमारे, और ऐसे ही अगर हम लोग कट्टर रहेंगे, ऐसे ही अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति काम करते रहेंगे तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ भी समय बाकी नहीं रह गया है। और बागेश्वर धाम सरकार देखिए घोषित होने वाला है। बागेश्वर धाम सरकार तो इस पर मेहनत कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं जनता का कितना जोश है इसके प्रति। आइए महाराज जी बताइए। सीताराम। सीताराम। योगेश जायसवाल नागपुर से।
हिंदू राष्ट्र के बारे में जो कल्पना है, ये कल्पना नहीं, एक राम राज्य है। हिंदू राष्ट्र बताना क्या है, हिंदू राष्ट्र भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा और युगों तक के रहेगा। आप जिन धर्मों की बात कर रहे हो उन्हें संविधान भी धर्म नहीं मानता, वो पंथ है। मैंने पंथ बोला। संविधान में आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, आर्टिकल 15 में दिया हुआ है, धर्म केवल एक ही है, धर्म केवल एक ही है, सनातन सनातन धर्म सर्वोपरि कहना चाहते हैं। सर्वोपरि है, ये आज का नहीं है, ये युगों पुराना है। 5 तो आप क्या सोचते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आप उसको किस रूप में आज देख रहे हैं? क्या हमारे भारत का नक्शा होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र में हमारे भारत का क्या नक्शा होगा? किस तरह से आप सोचते हैं कितना बड़ा भारत का क्षेत्रफल होगा? आपको क्या लगता है कि भारत बढ़ेगा कि भारत छोटा होगा? जितना है आज उतना ही रहेगा। छोटा, जो जिनकी सोच छोटी है उनके लिए छोटा हो सकता है। ये तो राम राज्य है जी। राम राज्य में जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया जाता था, जिस जगह जाता था वो जगह उनकी होती थी। सनातन भाई जहाँ रहता है वो राम राज्य है, वो एक हिंदू राष्ट्र है, उसकी कोई कल्पना नहीं है। ऐसा तो सब लोग कहते हैं कि सनातन राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है, हिंदू लोग बन जाते हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है कि अपने हिंदुओं में ही एकता नहीं रहती है। ऐसा इसका कारण क्या है? ये दोहरी मानसिकता वाले हैं। ये पहले बोलेंगे कि राम बड़े और बाद में जाके बोलेंगे कि रहीम वाला हूँ। इनका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इनका तो वही होगा जो इनका राम जी जाने। ना तो ये इसमें रहेंगे ना तो उसमें रहेंगे, ये बीच में ही रह जाएंगे। ये लोग आपके लिए क्या लगता है, आपको देश के लिए खतरनाक है या फिर ये सही है? ये दोहरी मानसिकता वाले, इन्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। हम सीताराम बोले या हम सलाम वालेकुम बोले, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन अपने धर्म का कट्टर बनता हूँ। मैं मेरे गुरु का शिष्य हूँ। तो आपने देखा कई मुसलमान भाई हमारे जो हैं इस देश में, देखा है आपने होगा, देखना होगा कि हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या लगता है ये लोग कुछ साजिश रच रहे हैं हिंदू धर्म अपना के, या फिर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं और उसके बाद दोबारा मुसलमान बन जाते हैं? ये क्या हुआ है कि जो बच्चे को लगा कि मेरे पिताजी के बारे में खोजना चाहिए, जब उनने 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले खोदा तो उसे पता चला कि मेरे पापा तो रामलाल थे। उसे समझ में आ गया कि मैं सनातन की जड़ हूँ। भले ही बाद में लहंगी चोला पहन लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो घर तो लौट आया, बच्चा अपने घर ही आया है, और जो अपने पास वापस लौट के आया वो अपना है, उसे अपनाने में क्या हर्ज है? तो आपको लगता नहीं कि वो पीछे से छुरा भोग सकता है आपकी पीठ में? अरे मैं एक बात बोलता हूँ, जब मुसलमान किसी का कभी सगा नहीं हुआ, ये बात सत्य है, लेकिन मैं ये नहीं कहता अगर वो अपने घर वापस आ रहा है तो उसे गले से लगाना काम है। सनातन इतना बढ़ चुका है और इतना जाग चुका है कि ऐसे 10 भी खंजर लेके आ जाएंगे तो कुछ ये नहीं होने वाला। जिस पे बब्बा जी की कृपा हो, जिस पे बालाजी की कृपा हो, जिसके पीछे गुरु जी का हाथ हो, उसका बाल भी वाका नहीं होता। देख सकते हैं आप दोस्तों, हमारे हिंदू भाई कितने अच्छे हैं और कितने ही अच्छे विचार हैं उन लोगों के सनातन धर्म के प्रति। ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म ऐसा है कि जो मुसलमानों को भी, जो हिंदू बन रहे हैं उनको भी अपना लेगा। ये बता रहे हैं कि सनातन धर्म ही सर्वोपरि धर्म है और पंथ है, इस धर्म को ही अपनाना चाहिए और इसी धर्म पे चलना चाहिए, इसी धर्म से सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमारा देश, हमारे लोग, हमारे देश और हमारे विश्व के लोग सब एक हैं, सब एक ही भाई हैं। यही हमारा हिंदू धर्म सिखाता है, सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म सिखाता है। आइए कुछ दूसरे लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सेवा दुबे। आप कहाँ से हैं? पन्ना। अच्छा, तो जो ये गुरु जी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ये कुंभ कर रहे हैं, इतना बड़ा कुंभ कर रहे हैं, इसका उनका प्रयोजन ये है कि जो 500 से ज़्यादा मंदिर हमारे भारत के अंदर हैं, वो ये जो पैसा आता है ये दूसरी जगह पे लगाने की बजाय हमारे बहनों और बेटियों की शादी में लगाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इसलिए वो 151 सामूहिक कन्या विवाह को आयोजन किया है। तो आपकी इसके प्रति क्या राय है? इसके प्रति हमारी यही राय है, गुरुदेव भगवान ने जो एक कन्या विवाह है मतलब चालू किया है, इनका सिर्फ यही उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर हैं उनमें जितनी भी चढ़ोतरी आती है, उससे औषधालय और गुरुकुलम और कन्या विवाह, अगर ये तीनों चीज़ें प्रारंभ कर दी जाए तो भारत की गरीबी आधी मिट सकती है। और मंदिरों में जितना भी दान आता है वो सब हिंदू भाई ही करते हैं, किसी दूसरे पंथ वाला नहीं करता। दान अपन करते हैं, मंदिर में जो भी जाता है वो अपना ही जाता है, लेकिन मज़ा कोई और दूसरा लेता है। जैसे भारत में जितने भी मंदिर हैं उसमें सबसे पहले सरकार को टैक्स जो है वो हटाना चाहिए, सरकार अपने मुक्त करना चाहिए मंदिरों को, और जो हज की यात्रा कराते हैं उसमें भी रोक लगानी चाहिए। इस विषय में गुरुदेव भगवान का, इसीलिए उनने ये कन्या विवाह महोत्सव आरम्भ किया। चलिए ठीक, धन्यवाद।
सीताराम। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हमने हिंदू राष्ट्र पे कुछ प्रश्न पूछे और उसमें भी हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली, पर हमको पता चला, जानकारियाँ मिली। सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि ऐसा मानना लोगों का है हमारे हिंदू धर्म में। और आप देख सकते हैं कि जो ये बागेश्वर धाम सरकार हमारे श्री 1008 श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो ये आयोजन रच रहे हैं, उसका वो पूरा उनका उद्देश्य यही है कि जो हमारा देश है, हमारे लोग हैं, इस चीज़ में जागरूक हों, हमारी बहन बेटियों का सुरक्षित किया जाए, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, इसलिए सनातन धर्म को वो बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ऐसे जुड़े रहे हिंदू राष्ट्र वाले चैनल पे हमारे जुड़े रहे। धन्यवाद।